हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल एंड इट्स एलिमेंट्स एंड आल्सो इट्स प्रोसेस। कल का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। नाउ आज हम उससे आगे की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। What is a basic communication model? Basic communication model describe the process of a communication। ये उस प्रोसेस कम्युनिकेशन की उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जो बिटवीन द टू और मोर पार्टीज के बीच में होती है। कल मैंने बताया भी था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयर आइडियाज थॉट्स टू द अनदर पर्सन। तो उसी जब कम्युनिकेशन यह है तो कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होगा कि हमने अपना कम्युनिकेशन सेकंड पर्सन के साथ कैसे किया है। तो बेसिक कम्युनिकेशन आउटलाइंस द की एलिमेंट्स, उन की एलिमेंट्स को आउटलाइन करता है जो एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। कि हमने एक सेंडर ने अपने रिसीवर तक, यानी कि मैंने अपनी बात दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचाई, कौन कौन से मैंने एलिमेंट्स उसमें यूज किया है, तो इसको बोलते हैं बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। अब इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मॉडल, सेंडर यानी कि मैं। अगर मुझे किसी को अपनी कोई बात, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज कुछ भी शेयर करना हो तो मैं हूँ सेंडर, जो अपने मैसेज किसी थर्ड पर्सन के पास या सेकंड पर्सन के पास भेजेगी। सेंडर इनिशिएट कम्युनिकेशन बाय इनकोडिंग अ मैसेज। मैसेज क्या होते हैं कि वो एक कंटेंट जो उसने सोचा है कि मुझे क्या चीज पहुंचानी है, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या आइडियाज हैं। चैनल, मैं कौन से चैनल का यूज करूंगी, वर्बल जाऊंगी, नॉन वर्बल जाऊंगी। वर्बल जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, फेस टू फेस कांटेक्ट करूंगी या फोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करूंगी। नॉन वर्बल जाऊंगी, मैसेज करूंगी या ईमेल करूंगी। डिकोडर, रिसीवर। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, देन उसके बाद डिकोडिंग करता है अकॉर्डिंग टू अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स क्या है मैसेज को समझने के लिए। दैट्स कॉल्ड डिकोडिंग द मैसेज। फीडबैक, हमें फीडबैक तब भी होता है अगर टू वे कम्युनिकेशन होता है। फीडबैक लेने के लिए अगर हमें ये होता है कि अगर हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैंने अपना कम्युनिकेशन उस तक पहुंचाया है तो मे बी वो भी मुझे फीडबैक दे। वो फीडबैक तभी देगा अगर मेरा कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होगा, मे बी यस या नो, एग्री या डिसएग्री। दैट्स कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। नॉइस, नॉइस एक वो एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो किसी ऊपर वाले किसी भी 5 जो मॉडल्स हैं, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, उसमें कहीं पे भी इंटरफेरेंस कर सकता है। अगर मैंने अपना ऑनलाइन मैसेज भेजा, ड्यू टू टेक्निकल इशू के कारण उसको मे भी अपनी कोई भी बात ना पहुंच पाए, तो इंटरफेयर दैट में डिसॉर्ट और ब्लॉक द मैसेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। नॉइस कैन बी फिजिकल भी हो सकता है और टेक्निकल भी हो सकता है। मैंने बताया फिजिकली कैसे होगा, अगर मैं फेस टू फेस किसी के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, मे बी बैकग्राउंड का शोर इतना हो कि वो मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से ना समझ पाए, तो अगर उसने मेरी वॉइस अच्छे तरीके से उसको सुनाई नहीं दी तो मे बी उसने मेरा मैसेज अच्छे से नहीं रिसीव किया। टेक्निकल हो सकता है, अगर मैं ऑनलाइन जाऊंगी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करूंगी, अपना ऑनलाइन अगर किसी के साथ बात करूंगी तो फिर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी के इशू की वजह से भी मेरा मतलब कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। डायग्राम ऑफ अ बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल, ये डायग्राम है। सेंडर अपने मैसेज को इनकोडिंग करता है, देन उसे मैसेज में इंटरप्रेट करता है, फिर चैनल को चूज करता है कि मैं वर्बल जाऊंगा, नॉन वर्बल जाऊंगा। वर्बल जाऊंगा तो वर्बल में कैसे जाऊंगा, अब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा या फोन पे होगा। देन फिर रिसीवर को वो मैसेज डिलीवर होता है, देन फिर वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैसेज को डिकोडिंग करता है, देन वो फीडबैक करता है। जैसा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कम्युनिकेशन मॉडल में। फॉर एग्जांपल, टीचर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स को अगर टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन देनी है क्लास के अंदर कि आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है और इंस्ट्रक्शन देनी है रिगार्डिंग द असाइनमेंट, तो यहाँ टीचर क्या है? टीचर है सेंडर। ओके, इनकोडिंग, उसने अपने मैसेज को इनकोड किया, मैसेज किया कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसने कि असाइनमेंट के रिगार्डिंग, और मैसेज उसने दिया कि आपको असाइनमेंट तो सबमिट कराना है विद डेडलाइन के साथ कि आपको इस फ्राइडे तक अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, आपको ऑफलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद टीचर्स ने मैसेज भेजा है किस वे में? मैसेज उसने दिया है फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है, और ऑनलाइन यानी कि मेल टू दो स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट ऑन दैट डेज।
तो उसमें मैसेज भी हो गया, इनकोडिंग भी हो गया, चैनल भी हो गया। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, रिसीवर कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंडर टीचर है। टीचर्स किसको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो हेयर इज रिसीवर इज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे रिसीवर है। स्टूडेंट फिर अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही अपने उस मैसेज को डिकोडिंग करेंगे। अगर डिकोड करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों को मैसेज अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, तो देन स्टूडेंट्स दोबारा से मैम से क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मे बी स्टूडेंट माइट राइज देयर हैंड एंड आस्क कैन यू क्लैरिफाई कि कितने पेजेस का होना चाहिए, असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ हमें मेंशन करनी चाहिए, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो अगर स्टूडेंट ने अपने राइज किया, हैंड किया कि मुझे क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग किया, तो फीडबैक, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन हो गया इसमें, तो देन तभी इसमें फीडबैक आया। So now effective communication happens when the sender message is correctly understood by the receiver and the feedback is provided to ensure clarity. तो effective communication मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ। effective communication वही communication होता है कि जो मैं अपनी बात सामने वाले को बताना चाहती हूँ वो उसके समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो जो उसके समझ में नहीं आई कि उसने फीडबैक दिया, देन मैंने उस चीज को ऑन द स्पॉट रिजोल्व कर दिया। ओवरव्यू ऑफ अ कम्युनिकेशन मॉडल, इसका ओवरव्यू क्या है कि ये एक द बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द टू और मोर पार्टीज। डिस्क्राइब करता है कि हमें कैसे जाना है बिटवीन द टू पार्टीज और मोर पार्टीज के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? मैसेज, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। तो कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट रिक्वायर इनकोडिंग, ट्रांसमिशन और डिकोडिंग्स। नाउ द लास्ट स्लाइड इज हाउ टू इट्स फ्लो प्रोसेस। किसकी प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर फ्लोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो कि बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर होती है। सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, देन वो चैनल को चूज करता है, देन रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद अगर उसके टू वे कम्युनिकेशन होता है देन वो फीडबैक होता है। मेक श्योर कि इस पूरी स्टेज में नॉइस भी कहीं भी इंटरफेरेंस ना करे। अगर नॉइस की वजह से कुछ भी इंटरफेरेंस होता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, तो वहीं पे ही कम्युनिकेशन एंड हो जाता है, सक्सेसफुली नहीं होता। थैंक यू।